हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। यही उम्मीद और आशा करते हैं। मैं हूं अखिलेश शर्मा और अपने आपका अपना इंस्टीट्यूट आरजी गुरुकुल में आपका वेलकम है। आइए और सभी लोग बैठ जाइए और हमारी कहानियों को, जो भी बोर्ड पर लिखेंगे कहानियां, उनको ध्यान से सुनना है और दिमाग खोल के सुनना है। ठीक है। और जब भर जाए तो फिर से दिमाग के पेंच लगा लेना है ताकि वो अंदर ही रहे। ठीक है। और बाकी इस पर मत जाइए, पीछे क्या है, व्हाइट बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड है, क्या है क्या नहीं, आपको क्या लेना है, कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो सबसे पहले तुम यही कहेंगे कि सभी लोग जो है भाई मन लगा के पढ़ो यार। एग्जाम भी काफी आने वाला है, आप भी समझते हो, और पास आ गया है। अभी क्या है, ठंडक गुजरेगी, जो ठंडक है ये सभी लोग अभी सोच रहे हैं यार बड़ा ठंडा है, ओ वैसे निकाले बाहर अंदर, रजाई के अंदर, रजाई के अंदर, चलो 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 चलो, ऐसे करते हो। और ये रजाई के अंदर बैठे 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 नवंबर तो निकल ही गया है, दिसंबर भी निकल जाएगा। और दिसंबर गया फिर तो भैया अब तो हैप्पी न्यू ईयर मनाएंगे, हैप्पी न्यू ईयर मनाएंगे। ऐसे हैप्पी न्यू ईयर मनाते मनाते ऐसे कब उड़ जाएगा, ईयर निकल गया। जनवरी निकल गई, फरवरी निकल गई। फरवरी में थोड़ा ऐसा रंगीन रंगीन दिखने लगता है ना माहौल थोड़ा तो उसी में सब मामला रंगीन हो जाता है। फरवरी गई और जैसे ही मार्च लगी फिर तो कुछ लोगों को तो होली की वो होता है ना कि थोड़ा घर निकल लेते हैं, घर देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। या जो लोग रहते भी हैं तो वो भी उसी में थोड़ा कलर के पीछे रहते हैं। तो वो सब नहीं करना है। आपकी तो होली तभी रंगीन होगी जब आप एग्जाम निकालेंगे जिस दिन, वही आपकी उसी दिन दिवाली होगी, उसी दिन होली होगी आपकी। सारे फेस्टिवल आपके लिए उसी दिन होंगे। तो मार्च गई, अप्रैल एक महीना बचेगा, तब लड़की जैसे ही होता क्या, आपको मैं बताता हूँ एग्जैक्ट क्या कहानी क्या होती है। स्टूडेंट जो होता है वो क्या है कि जब ठंडक आती है तो स्टूडेंट सोचता है थोड़ा ठंडक कम हो, तब पढ़ाई करते हैं, जब तक मौसम एकदम नॉर्मल है। जैसे जैसे अभी चल रहा है मौसम, इस टाइम वेदर कंडीशन जो है काफी अच्छी है पढ़ने के लिए, बहुत अच्छी है पढ़ने के लिए। लेकिन होता क्या है, थोड़ा बीमारी भी रहती है तो उससे बचे रहे अपना, क्योंकि इन्फेक्शन होने के चांसेस इस टाइम पे बहुत ज्यादा होते हैं, मैक्सिमम होते हैं, वो भी ऐसी जगह पे जहाँ स्टूडेंट मैक्सिमम रह रहे हो। ठीक है। तो उससे थोड़ा बचे रहे स्टूडेंट अपना। और फिर क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें तो स्टूडेंट घूमता है ये मौसम में, क्योंकि बहुत वेदर कंडीशन काफी अच्छी रहती है। उसका ठंडक जब काफी तेज ठंडक होती है तब वो रजाई में घुसा रहता है, सोचते थोड़ा ठंडक कम हो तब पढ़ाई करते हैं। और फिर ये दिसंबर निकल जाता है, फिर अपनी जनवरी आती है, वहां पर क्या थोड़ा मौसम अच्छा होने लगता है। जब मौसम अच्छा होने लगता है फिर वो घूमना स्टार्ट करता है, तब उसको कि हरे भरे नज़ारे दिखने लगते हैं उसको, फिर उसमें खो जाता है स्टूडेंट। फिर आती है होली, तो जब होली आती है फिर जाता है घर, स्टूडेंट निकल जाता है। और वो जनवरी फरवरी तो ऐसे निकल ही गई है वो। फिर आता है होली तो उसमें घर निकल जाता है। जब होली के बाद घर आता है, पहले तो उसको वहां निकल तो गया जोश जोश में घर, उसको वहां होली खेलने में मजा नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि तब उसको याद आ रहा कि यार हमें तो भैया, हम एग्जाम बहुत पास आ गया, हमें तैयारी करनी है। तुरंत फिर फटाक से निकलता है, तब उसको होश आता है कि हमें तो अब तैयारी करनी है। फिर उसको एक गाना आया था, हमें तो अपनों ने लूटा, मतलब हमें क्या है, हमें खुद ही हमने लूटा, अपने को हमने खुद ही लूटा, ऐसा सोचता है फिर वो। तो क्या है कि ये होली जैसे आई, वो स्टूडेंट आया यहाँ पे, तब पढ़ाई शुरू करता है। और तब क्या होता है भाई, बहुत देर हो चुकी होती है, सिलेबस गया, हाथ से टाइम निकल गया, सब कुछ, और एग्जाम भी आपके हाथ से निकल गया। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि एक एक पल, एक एक क्षण अपना यूटिलाइज करिए। और आपके दिमाग में हमेशा ये चीज होनी चाहिए कि क्या चीज एग्जाम आने वाला है। और एक चीज और आप ये याद रखिए कि आप नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन जो टॉप करते हैं नीट में, जो नीट के एग्जाम निकालते हैं स्टूडेंट, वो पढ़ रहे हैं। आप नहीं पढ़ रहे हैं लेकिन स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो। तो इसलिए ये याद रखेगा, ये मत भूलिएगा कि वो पढ़ रहे हैं। हम ही तो सब कर रहे हैं, सभी थोड़ी ना कर रहे हैं, बाकी तो पढ़ ही रहे हैं। इसलिए पढ़ाई करिए और इन सब चीजों के चक्कर में मत पड़िए। ठीक है। और अगर कोई सोचता है यार कि ऐसे पढ़ाई नहीं हो पा रही है, हमको ये चाहिए,
वो नहीं है हमारे पास में, तो फिर कुछ यार, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो कुछ हमारी तरफ भी देख लीजिए, हो सकता है थोड़ा बहुत मोटिवेशन आ जाए। लेकिन मतलब इतना मोटिवेशन नहीं आ सकता है। मैं जब यहाँ पढ़ाने आता हूँ मुझे क्या मिलता है यहाँ पर, क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है यहाँ पे। बस ये मिलता है कि हाँ, एक जब मैं आपको एक लेक्चर प्रोवाइड कराता हूँ तो मुझे सुकून मिलता है, क्योंकि मेरी ये इच्छा थी करने की, ये सुकून मिलता है मुझे कि हाँ चलो मैंने एक लेक्चर प्रोवाइड करा दिया। अभी तो मुझे इस चीज से एक पैसा भी नहीं मिलता है। और ये सोचो कि मतलब एक इंसान जो कोई भी काम कर सकता है, 4 पैसे कमा सकता है, और वो फिर कोई ऐसा काम करता है जिससे एक पैसा भी ना मिलता हो, तो सोचो कैसे लोगों के बीच में रहता होगा, समाज के बीच में कैसे काम करता होगा। सोचने वाली बात है, कैसे रहता होगा, कैसे काम करता होगा वो। बहुत सारी प्रॉब्लम्स को लेके फेस करके तब आपको एक लेक्चर प्रोवाइड कराता है। तो यार इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता है ना। तो इसलिए क्या है कि आपके जो कर्म है उसके बीच में केवल आपकी इच्छा ही बाधा है, वही हिंड्रेंस प्रोवाइड कराती है, बाकी और कुछ नहीं है। ये चीज है। तो आप अपना जो है, जो भी आपको करना है, नीट की तैयारी कर रहे हो, जिस चीज की तैयारी कर रहे हो आप तैयारी करिए, बाकी क्या है उस पर मत सोचिए, ठीक है। चलिए, तो ओवरऑल ये है कि बाधाएं जो होती हैं वो सब टेम्परेरी होती हैं, और जो हम अपना कर्म करते हैं वो परमानेंट होता है, ठीक है। तो अगर आज नहीं पढ़ोगे तो भाई कब पढ़ोगे बताओ? कब करोगे? आज नहीं तो कल कब करोगे भाई, कब करोगे? इसलिए जो करना है वो जल्दी करो, ठीक। चलिए, तो ये आज का ज्ञान था, लोगों के लिए ज्ञान नहीं था, इसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, इसमें निकाल लेना बातें, अपने दिमाग में घुसेड़ लेना जैसे भी घुसे, ठीक है। हो सकता है कल्याण हो जाए। चलो, ज्यादा टाइम को खराब ना करते हुए, खाना खराब नहीं था ये भी बताना आप लोगों को जरूरी था, क्योंकि आप लोग क्या है भांग खा के सो जाते हो, तो जगाना भी जरूरी है। तो इसलिए क्या है, शुरू करते हैं क्या, एक क्वेश्चन के साथ में शुरू करते हैं, ठीक है। कि आप बताइए, क्या आप बताएंगे, बताओ आप क्या बताएंगे? पढ़ाई नहीं करते हो तो क्या बताओगे आप? चलो भाई, आप एक क्वेश्चन ये है आप लोगों के लिए कि वो कुछ नहीं है। हम्म प्रिकर्सर, प्रिकर्सर नहीं, आप ये लिखिए सीड हैबिट, सीड हैबिट फाउंड इन, सीड हैबिट फाउंड इन। तो पहला लिखिए टेरिडोफाइट, दूसरा लिखे, देखते हैं भाई ये आपके कितना कॉन्सेप्ट बिल्डअप हुए हैं बायो में, देखते हैं कितना कॉन्सेप्ट बिल्डअप हुए हैं। आप हमारे पास क्लास करते हो ना करते, जहां भी करते हो, ये क्वेश्चन का आंसर सही आना चाहिए, ठीक है। टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, और तीसरा ब्रायोफाइट्स, और चौथा एल्गी, ठीक। चलो भैया, आपका समय शुरू होता है अब, और आप इसका सही आंसर करिए।
क्या करना है ये आप समझिए, ठीक है। बस हमको क्या चाहिए, आंसर देते हैं जहां से आप क्लास करते हो, ठीक। देखते हैं कितना कॉन्सेप्ट बिल्डअप हुआ है। चलो इसको रफ करते हैं, सभी लोग धनाधन इसका आंसर करना, ठीक है। अब आते हैं भाई, ये अगला पॉइंट क्या रहता है, रिवीजन। तो कुछ थोड़ा बहुत पिछली क्लास का रिवीजन करवा देते हैं। एक तो क्या है कि पिछली क्लास थोड़ा छोटी हुई थी। क्लास क्यों छोटी हुई थी, क्योंकि गला सही नहीं था, इसलिए क्या है कि थोड़ा क्लास छोटी रही थी। लेकिन अब क्लास आज कंप्लीट क्लास लेंगे। अभी हालांकि बहुत अच्छा गला नहीं हुआ है, लेकिन क्लास तो लेंगे ही, ठीक है। तो अब बात करते हैं भाई, क्या बताया था आपको, क्या रिवीजन करवाया थे वो, सॉरी पिछले क्लास में क्या हुआ था। हाँ, जिम्नोस्पर्म शुरू कर दिए थे, टेरिडोफाइट कंप्लीट हो गया था, ठीक है, वो तो कंप्लीट हो गया था टेरिडोफाइट। एक चीज आपको और बताएं कि आप हमारे शॉर्ट वीडियो चेक करेंगे, शॉर्ट वीडियो जो होती है ना वो, तो उसमें जब चेक करोगे तो उसमें कुछ कॉन्सेप्ट डालते हैं हम। जो शॉर्ट वीडियो रहते हैं, चाहे आप इंस्टाग्राम पे देख लीजिए, इंस्टाग्राम तो सभी लोग चलाते हो, और चाहे यूट्यूब पर देख लीजिए, शॉर्ट की जो लिस्ट रहती है जिसमें शॉर्ट वीडियो सारे होते हैं, उसमें क्या है बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट डालते हैं, ठीक है। उसमें ट्रिक्स रहती हैं, छोटी छोटी ट्रिक्स रहती हैं, वो क्या है आप जो है आप चेक कर सकते हो, वहां से ट्रिक देख सकते हो, ठीक है। शॉर्ट वीडियो की ट्रिक देख सकते हो, मतलब वहां पर अच्छी अच्छी बायो की ट्रिक रहती है, मॉर्फोलॉजी की ट्रिक रहती है, जैसे एग्जाम्पल होते हैं, नहीं याद होते हैं तो उसको ट्रिक के थ्रू याद कर सकते हो, ठीक है। तो वहां आप शॉर्ट वीडियो से जाके देख सकते हो, ठीक। तो पिछली जो क्लास हुई थी उसमें जिम्नोस्पर्म मैंने शुरू कर दिया था। जिम्नोस्पर्म में क्या रहता है कि जिम्नोज जिम्नोज का मतलब होता है नेकेड। अब नेकेड का मतलब भाई कोई ऐसी चीज जिसके ऊपर का कवर ना हो, जैसे आप ही हो, अगर कपड़े नहीं पहने क्या कहते हैं, नंगा इंसान घूम रहा है, क्यों, क्योंकि आप कपड़े नहीं पहने। इसी तरीके से जिम्नोस्पर्म भी, इनको जिम्नोज मतलब नेकेड, स्पर्म मतलब सीड, यहाँ पर स्पर्म का मतलब सीड से है, ठीक है। तो क्या है कि नेकेड सीड पाए जाते हैं, इसलिए इनको जिम्नो स्पर्म बोलते हैं, ठीक है। अब जिम्नोस्पर्म जैसे कि आप मान के चलिए, एग्जांपल भी दिया था, एंजियोस्पर्म को एग्जांपल दिया था कि वहां पर क्या होता है कि ओवरी पाई जाती है, जो ओव्यूल होता है उसके ऊपर ओवरी पाई जाती है। जो ओव्यूल होता है, जैसे कि सपोज मान के चलो, जैसे कि ये क्या है, ये ओव्यूल है, और इसके ऊपर क्या होती है, ऐसे ऐसे होती है, ऐसे, ठीक है, ऐसे ओवरी होती है। तो ये पोर्शन क्या होता है, ओवरी होता है, और ये क्या है, ये ओव्यूल है, ठीक है। ये ओव्यूल है, और ये जो है ये वाला, ये क्या पोर्शन है, ओवरी है। अब यही जो है ये क्या करता है, जो ओवरी पोर्शन होता है, ये ओवरी वाला, ठीक है। तो ये क्या होता है, ठीक, ये फल बना लेता है, मतलब फ्रूट बना लेगा। जो ओवरी पोर्शन होता है ये फ्रूट बना लेता है, और इसके अंदर जो ये ओव्यूल होता है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये, ठीक, ये सीड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। ये क्या बना लेगा, सीड। और जो ये ओवरी वाला पोर्शन होता है, ओवरी वाला, ये क्या बनाता है, ये बनाता है फ्रूट, बनाता है, फ्रूट बना लेगा। अब एक चीज देखो, यहाँ पर क्या है कि ओवरी जो थी, ये ओवरी, ये ओवरी क्या बना ली, फ्रूट को बना ली, और ओव्यूल का बना लिया, सीड बना लिया, और इसकी जो ओवरी वाल जो होती है, ओवरी वाल, वो इसका फ्रूट की जो ऊपर की कवर होता है उसको बनाता है, ठीक है। तो कुल मिला के सीड जो है, सीड कॉन्सेप्ट क्या कहता है वो चीज पकड़ो, ठीक है, कि ओव्यूल के जो कवर कर रही थी वो ओवरी कवर कर रही थी। इसी तरीके से सीड को जो यहाँ पर कवर कर रहा है वो क्या है, फ्रूट के, जो फ्रूट है उसके अंदर सीड है। इसलिए एंजियोस्पर्म की अगर बात करें तो ये एंजियोस्पर्म की है, ध्यान रखना एंजियोस्पर्म की है ये।
तो एंजियोस्पर्म की अगर हम बात करें तो देखो सीड यहाँ पर कवर है, कहाँ है, फ्रूट के अंदर है। आप पपाया खाते हो, पपीता खाते हो, अमरूद खाते हो, उसके अंदर सीड निकलते हैं। तो सीड कहाँ निकलते हैं, फल जो होता है, फल फ्रूट जो होता है उसके बीच में पाए जाते हैं सीड्स, ठीक है। इसलिए क्या होते हैं, वो नेकेड नहीं होते, वो कवर होते हैं। लेकिन अगर हम जिम्नोस्पर्म की बात करें तो वहां पर क्या होता है, जिम्नोस्पर्म की अगर हम बात करें तो ये जो ओवरी होती है, ये ओवरी ध्यान रखो, जो ओवरी होती है, ठीक है, ये जो ओवरी होती है, ओवरी 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 जो होती है ये नहीं पाई जाती, एब्सेंट होती है। ओवरी एब्सेंट होती है तो क्या होगा, फ्रूट 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 क्या होगा, नहीं बनेगा। जब ओवरी एब्सेंट होगी तो भाई ओवरी क्या बना रही थी, ओवरी ही तो फ्रूट बना रही थी। जब ओवरी ही नहीं है तो फ्रूट कहां से होगा, फ्रूट होगा ही नहीं, तो ओनली ओनली सीड रहेगा। ये बात है जिम्नोस्पर्म की, मतलब कि यहाँ पर जैसे ये ओव्यूल है, ओव्यूल डायरेक्टली क्या बना लिया, ऐसे सीड को बना लिया, ठीक। तो जैसे भैया नंगा ये था ऐसे नंगा ये है, जैसे नंगा ये था ऐसे नंगा ये है। ये बात हो जिम्नोस्पर्म की, ठीक। तो इसलिए जिम्नोस्पर्म को नेकेड सीड उसमें पाया था, जिम्नोस्पर्म में। बात हुई थी यहां तक, ठीक है। अब हम अगर इसके हैबिटाट की बात किए थे और इसके स्ट्रक्चर की बात किए थे, और हाँ तो स्ट्रक्चर की बात की थी, इसमें रूट्स के बारे में बात किए थे इसकी। तो अगर हम देखो क्या है कि हैबिटाट की अगर बात करें तो सभी लोग जानते हो कि ये जीरोफिटिक करेक्टर को शो करते हैं प्लांट्स, ठीक है। तो ऐसी जगह होंगे जहां पर थोड़ा मतलब हिली एरियाज होती हैं, वहां पर पाए जाते हैं। हालांकि इनको तो ग्रो तो कहीं भी किया जा सकता है, जैसे आप देखें तो कॉलेज में आपके पाए जाते हैं, कॉलेज में भी लगा देते हैं, उसको उगा लेते हैं वहां पर। और पार्क वार्क में पाइनस के ट्री रहते हैं, तो मतलब एक अलग बात है, कहीं भी उनको वही इन्वायरमेंट दे के ग्रो कराते हैं, ग्रो तो हो जाते हैं। लेकिन जनरली अगर बात करते हैं तो ये हिली एरियाज पर ही पाए जाते हैं, ठीक है। और स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर क्या होता है कि मेन प्लांट बॉडी तो टेरिडोफाइट से शुरू हुई हो गई थी। एक सेकेंड। तो मेन प्लांट बॉडी जो थी तो वो स्पोरोफाइटिक टेरिडोफाइट से आपको मैंने बता दिया था कि वहां टेरिडोफाइट से शुरू हो गई, वहां टेरिडोफाइट शुरू हो गई कि स्पोरोफाइट इसकी मेन प्लांट बॉडी होती है। और मेन प्लांट बॉडी के बारे में बता दें, मेन प्लांट बॉडी होती है उसको किसको बोलते हैं, जो उसके जीवन काल में, प्लांट के जीवन काल में जो लंबे समय तक रहती है उसको हम मेन प्लांट बॉडी बोलते हैं। तो स्पोरोफाइट जो होता है इसकी मेन प्लांट बॉडी होती है। और अगर हम रूट्स की बात करें, इसमें ट्री रूट्स, ट्री रूट स्टेम लीफ सब ट्री रूट पाया जाता है, सब कुछ ट्री ही होता है, ठीक है। स्टेम भी इसका होता है, इसमें लीव्स भी होती हैं। अब भाई पूरा प्लांट खड़ा है, पाइनस का प्लांट देखिए हो, काफी बच्चे इसमें देखे होंगे, ठीक है। पाइनस का प्लांट तो क्या होता है, जो हम देख रहे होते हैं अपनी आंखों से, क्या होता है, उसकी लीव्स भी होती हैं, उसमें जड़ें भी बनती हैं, उसका पूरा स्टेम होता है, सब कुछ होता है इसके पास में। तो अगर इसके हम रूट्स की बात करते हैं तो रूट्स इसमें, अगर पाइनस की हम बात करें तो पाइनस में रूट्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं, रूट्स टैप रूट होती है इसमें। और जो रूट होती हैं, एक चीज मैंने आपको और बताया था, वो क्या बताया था, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी आपको, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, जो मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मान के चलो 100% का 100% वो मतलब आने वाली चीज है वो एग्जाम में। क्या चीज, कई बार पूछा जाता है कि जो पाइनस की जो रूट्स होती हैं तो उनमें क्या होता है, माइकोराइजा पाया जाता है पाइनस की रूट्स में।
फंगल एसोसिएशन होता है प्लांट्स की रूट्स में, जिसको हम बोलते हैं माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है ताकि अच्छे से मिनरल्स, वाटर्स, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन हो सके और रूट अच्छे से ग्रो कर सके। तो इसलिए क्या होता है, रूट्स में माइकोराइजा यानी फंगल एसोसिएशन देखने को मिलता है। रूट्स में फंगल एसोसिएशन मिलेगा, जिस वजह से क्या होगा कि लौंग खा लिया तो और गला लग रहा है यार। तो ये चीज है। अब उसके बाद में साइकस की रूट्स आते हैं, ठीक है। तो साइकस की जो रूट्स होती हैं उनमें क्या रहता है, साइकस की जो रूट्स होती हैं उनमें एक चीज देखने को मिलेगा कि वो स्पेशल टाइप की रूट्स होती हैं, उनको बोलते हैं कोरेलॉइड रूट बोलते हैं। तो जो कोरेलॉइड रूट होती हैं वो छोटी होती हैं, मतलब बहुत ज्यादा गहराई तक नहीं जाएंगी, छोटी होती हैं और वो स्पेशल रूट्स होती हैं। इसलिए बड़ा यार दिक्कत हो गई। वो इसलिए क्या होता है, वो स्पेशल होती हैं क्योंकि होता क्या है आपको बताते हैं हम। होता क्या है कि वो ऊपर आ जाती हैं रूट्स, कुछ रूट्स होती हैं वो ऊपर आती हैं। कैसे आती हैं, तो देखो भैया कैसे आती हैं। जैसे कि ये साइकस प्लांट है, ये रूट है, ये रूट है, ऐसे रूट्स है। तो कुछ रूट ऐसे ऊपर आती हैं इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से कुछ रूट्स इस तरीके से ऊपर आती हैं, ठीक। ये साइकस का प्लांट है, ऐसे लीव्स हैं ये। तो ये जो ये ऊपर आती हैं ये तो इनको बोलते हैं निगेटिव जियोट्रॉपिक। निगेटिव जियोट्रॉपिक मतलब ग्रेविटी के अपोजिट ग्रो कर रही हैं ये, माने इनको ग्रो होना चाहिए नीचे, लेकिन क्या हो रही है ऊपर को, ऐसे ऊपर को आ रही है ना, तो इसलिए निगेटिव जियोट्रॉपिक होती हैं ये, ठीक है। या फिर इसको बोल सकते हैं एपोजियोट्रॉपिक। ए लगा है ना यहाँ पे, एपोल लग गया मतलब उल्टा, ग्रेविटी के अपोजिट एपोजियोट्रॉपिक। इनको क्या बोलेंगे, कोरेलॉइड रूट, कोरेलॉइड रूट्स इसको बोलेंगे, ठीक है। तो ये कुछ साइकस की रूट्स होती हैं। और एक चीज इसमें, एक इम्पोर्टेंट चीज ये भी है कि इसमें क्या होता है, इसमें भी नाइट्रोजन फिक्सिंग जो साइनोबैक्टीरिया होती है उसका एसोसिएशन देखने को मिलता है इसमें, ठीक है। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया जो होती है उसको क्या कहते हैं, एनाबिना। एनाबिना इसमें पाई जाती है, उसका एसोसिएशन होता है इसमें कहा गया नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पर्पज से, इनको याद करना जरूरी है। जैसे बताया कि ये रूट होती हैं अपोजिट ग्रेविटी के ग्रो कर जाती है, इसलिए इसको निगेटिव जियोट्रॉपिक बोलते हैं। किसमें, साइकस में, और इनको एपोजियोट्रॉपिक बोलते हैं, ठीक है। साइकस में कोरेलॉइड रूट बोलते हैं, स्पेशल रूट होती है, स्मॉल होती हैं ये। और इसमें एसोसिएशन होता है किसका, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया का एसोसिएशन होता है, इसको हम बोलते हैं एनाबिना। कौन सी होती है नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, एनाबिना होती है इसमें, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब इसके बाद में शुरू करते हैं, आज बताएंगे इसी के आगे से शुरू करेंगे क्या भाई, क्या शुरू करेंगे, क्या नहीं शुरू करेंगे, शुरू करेंगे स्टेमस। उसे क्या कैसे गला खराब हो गया। तो हाँ, शुरू करेंगे स्टेम, पाइनस और सिट्रस का। स्टेम जो होता है उसके बारे में बताएंगे, स्टेम के बाद में लीव्स बताएंगे, और लीव्स के बाद में फिर आते हैं किस पर, स्पोरोफाइट पर।
स्पोरोफाइट के बारे में बात करेंगे। देन उसके बाद में इसकी लाइफ साइकिल बताएंगे। लाइफ साइकिल इसकी बहुत कॉम्प्लेक्स तो रहती है, लेकिन बताएंगे तो है ही, ठीक है। तो जो स्टूडेंट यहाँ तक पहुंचे हों, तो आगे आगे जाने के लिए फिर से क्या है, वही चीज है कि अपनी कमर कस लें और अपने दिमाग के ढक्कन खोल लें और हमारे साथ में बने रहें, ठीक है। चलो फिर देखो जो यहाँ तक आ गया है, तो आगे पहुंचने के लिए क्या है कि भाई ये आगे पहुंचने के लिए अपना दिमाग के ढक्कन खोल ले और आंखों के भी जो ऊपर के ढक्कन है वो भी खोल ले दोनों, और दरवाजे बंद कर ले। अगर कमरे के अंदर बैठा दरवाजा बंद कर ले एकदम, ताकि बाहर से कोई आवाज अंदर ना पाए, केवल हमारी आवाज आपके कान में गूंजे, आपके दिमाग में जाए, ठीक है। तो अब देखो शुरू करेंगे पाइनस और सिट्रस। पाइनस और सिट्रस का स्टेम, ये एनसीईआरटी टू एनसीईआरटी चलेंगे। पाइनस, सिट्रस, स्टेम, ठीक है। तो पाइनस और सिट्रस का जो स्टेम होता है वो कैसा होता है, ब्रांच्ड होता है, ब्रांच्ड होता है, ठीक है। और उसमें क्या होता है, मोनोपोडियल ग्रोथ पाई जाती है। अब मोनोपोडियल ग्रोथ क्या होती है, कहो मोनोपोडियल ग्रोथ क्या होती है। तो मोनोपोडियल ग्रोथ की अगर हम बात करें तो क्या होता है कि उसमें जैसे ये एक मेन स्टेम है ये, और उसमें से कुछ ऐसी लेटरल ब्रांचेस निकली रहती हैं, ठीक है। ये ऐसे एक मेन स्टेम है, ये ब्लैक वाला ऐसे मान के चलो, और कुछ ऐसे लेटरल ब्रांचेस ऐसे निकली रहती हैं ऐसे, ठीक है। तो होता क्या है आपको हम बताते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये वाला जो है, ये मेन स्टेम है, ये लेटरल ब्रांचेस हैं। तो ये ऐसे ग्रो करता चला जाएगा ऊपर की तरफ, ऐसे ग्रो करता चला जाएगा ऐसे। और ये जो लेटरल ब्रांचेस हैं, ठीक है, ये क्या होती हैं, ये लेटर में ग्रो करेंगी। तो इसलिए क्या होता है कि जो इसमें वो लेटर में ही ग्रो करेंगी, और ये मेन जो है ये ऊपर की तरफ ग्रो करेगा, मेन वाला, ठीक है। तो इसलिए ऐसी ग्रोथ को हम बोलते हैं मोनोपोडियल ग्रोथ। ऐसी ग्रोथ को क्या बोलेंगे, मोनोपोडियल ग्रोथ, जिसमें मेन स्टेम अपवर्ड ग्रो करता है और उसमें से कुछ ऐसे लिटिल ब्रांचेस ऐसे ऐसे निकलती चली जाती हैं, तो उसको बोलते हैं मोनोपोडियल ग्रोथ, ठीक है। और ब्रांच, चूंकि ब्रांचेस निकल रही हैं इसमें, तो भैया स्टेम कैसा होगा, ब्रांच हो गया। ये तो पूछा जाता है एग्जाम में, बस। और क्या ही आता है, तो यहाँ पर लिख लो मोनोपोडियल ग्रोथ। क्या लिखोगे, मोनोपोडियल ग्रोथ, मोनोपोडियल ग्रोथ। और इसमें क्या लिखोगे कि इसमें क्या लिखोगे, मेन, जो मेन स्टेम होता है, मेन स्टेम जो होता है ग्रो अपवर्ड, ऊपर की तरफ, अपवर्ड, मेन स्टेम ग्रो अपवर्ड विद lateral branches। मतलब इसमें ब्रांचिंग ही पाई जाएगी स्टेम में, इस चीज को मत भूलना, ठीक है। मोनोपोडियल ग्रोथ के बारे में बता दिया आपको। मोनोपोडियल ग्रोथ क्या होती है कि मेन स्टेम वो ऊपर की तरफ ग्रोथ करता चला जाएगा और उसमें से ऐसे ऐसे कुछ लेटरल ब्रांचेस से निकलती चली जाएंगी, बस। इसको बोलते हैं मोनोपोडियल ग्रोथ। अब इसके बाद में आते हैं भैया साइकस। तो भैया साइकस क्या होता है, भैया साइकस क्या होता है, तो भैया साइकस क्या होता है, इसके बारे में जानने के लिए साइकस का स्टेम क्या होता है। साइकस देखे हो, कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने देखा होगा, तो जो स्टूडेंट देखे हैं तो देखे होंगे कि एकदम सीधा सीधा ग्रो कर जाता है भैया, वो उसका स्टेम ऐसे होता है, ऐसे ब्रांचिंग दिख रही इसमें,
इसमें कुछ भैये ब्रांचिंग दिख रही है क्या? खाली एक ही तो स्टेम है ये, बस तो यही होता है। तो क्या लिखोगे? अनब्रांच्ड स्टेम। क्या लिखोगे? अनब्रांच्ड स्टेम। अनब्रांच्ड स्टेम कैसा होता है? अनब्रांच्ड स्टेम होता है। इसमें अनब्रांच्ड स्टेम होता है, उसमें ब्रांचिंग नहीं पाई जाती है, अनब्रांच्ड स्टेम होता है भैया। तो इसको नोट करो फटाफट। तब तक हम इसमें ये कुछ इसको हम दवा पानी पिला डालें इसको हम, ताकि इसकी कुछ बीमार लग रहे हैं हमको, इसके हमारे बीमार लग रहे हैं, तो खाना पानी देते हैं तब तक, वो भी जरूरी है। तब तक इसको नोट करो फटाफट, फटाफट नोट करो जल्दी जल्दी। बीमार पड़ गया इनको थोड़ा जो है, इनको क्या है कि वो क्या होती है, ग्लूकोज की बोतल की जरूरत है, ग्लूकोज की बोतल इनको चढ़ा डालें तभी अच्छे से काम करेंगे। तुम लोग लिखो लिखो फटाफट, इसमें कोई वो नहीं होना चाहिए। पढ़ाई लिखाई में लापरवाही करोगे तो फिर करोगे क्या हैं? सब तो बिजनेसमैन अंबानी नहीं बन जाते हैं, फिर कुछ घास भी छीलते हैं, मूंगफली का ठेला भी लगाते हैं, और कुछ जो होते हैं वो क्या होता है कि कुछ फूल मालाएं बेचते हैं मंदिर के किनारे, और कुछ चाट पकौड़ी भी लगाते हैं। तो अपना जो है व्यवसाय चूज कर लेना अपने आप कि करना क्या है। मंदिर के किनारे फूल बेचोगे बैठ के, कि जो है क्या करना है, चाट पकौड़ी लगाना है? ये सब तो भैया चूज करना पड़ेगा। चलो, तो ये हो गया साइकस स्टेम। चलो चलो आ जाओ, बहुत हो गया, बस हो गया। इधर इधर आओ, इधर आ जाओ, हो गया। चलो तो अब आते हैं लीव्स की बात करते हैं। तो लीव्स में क्या होता है कि आपने पाइनस की लीव्स देखी है कैसी होती है? पाइनस की लीव्स कैसी होती है भाई? पाइनस की लीव्स आप सभी लोग देखे होंगे। पाइनस की लीव्स ऐसे होती है, बस ऐसे होती है पाइनस की लीव्स, इस तरीके से निडिल लाइक होती है। तो वही चीज है, यहाँ पर लिख लो पाइनस लीव्स। पाइनस लीव्स कैसी होगी? तो यहाँ पर लिख लो, क्या लिखोगे? निडिल लाइक लीफ, निडिल लाइक लीफ होती है। और निडिल लाइक इसको क्यों निडिल लाइक होती है? क्यों निडिल लाइक होती है? क्योंकि ये मतलब ऐसी एरिया में पाए जाते हैं जहां पर क्या होता है, जैसे कि या तो बर्फबारी बहुत ज्यादा हो रही है, हाँ, तो इस तरीके से हिल एरियाज में यहाँ हवा बहुत ज्यादा चल रही है, तो वहां पर क्या है, ट्रांसपिरेशन बहुत ज्यादा होगा, वाटर लॉस बहुत ज्यादा होगा। इसलिए वाटर लॉस को रोकने के लिए क्या होती है, इस तरीके पतली पतली हो जाती है लीफ ये, ठीक है। तो अब क्या होगा, रिड्यूस सरफेस एरिया लिख लो, रिड्यूस सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, रिड्यूस सरफेस एरिया। और इसमें क्या होता है, इसके ऊपर क्या होता है भाई, ट्रांसपिरेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, और जब ट्रांसपिरेशन बहुत ज्यादा जब हो रहा है तो क्या करते हैं कि इसकी लीव्स के ऊपर क्यूटिकल पाई जाती है, थिक क्यूटिकल, मोटी क्यूटिकल पाई जाती है कि ट्रांसपिरेशन कम हो जाए। एक तो देखो दो तरीके से काम कर रही है, एक तो क्या है, अपना जो स्ट्रक्चर है वो चेंज कर ली, निडिल लाइक कर ली, अपना स्ट्रक्चर निडिल लाइक कर लेगी तो सरफेस एरिया कम हो जाएगी, और जो सरफेस एरिया कम हो गई तो इससे क्या होगा कि वहां से भाई वाटर का लॉस कम हो पाएगा, ठीक, वाटर लॉस कम हो पाएगा। एक तो तरीका ये रहा। दूसरे तरीके की बात करते हैं तो वहां पर क्या करेगा, दूसरे तरीके में कि वहां पर उसमें क्या होगा कि क्यूटिकल थिक कर ली,
क्यूटिकल मोटी परत अपने लीफ के ऊपर, जो लीफ होती है इसके ऊपर मोटी परत बना लेती है ताकि वहां से पानी निकल ना पाए। ठीक है, तो थिक क्यूटिकल, थिक क्यूटिकल, थिक क्यूटिकल और संकन स्टोमेटा, संकन स्टोमेटा। और संकन स्टोमेटा की अगर हम बात करते हैं तो स्टोमेटा पढ़े होंगे आप लोग, इसके बारे में पढ़े होंगे, संकन स्टोमेटा के बारे में पढ़े होंगे। ये क्या होते हैं, थोड़ा गहराई में पाए जाते हैं, लीफ की जो निचली परत होती है, जो एपिडर्मिस होती है उसमें नहीं पाए जाते हैं, थोड़ा नीचे धसे होते हैं अंदर की तरफ। ठीक है, तो जो नीचे धसे होते हैं वहां पर पाए जाते हैं संकन स्टोमेटा। तो एक ये भी तरीका है कि इस वजह से क्या होता है, ट्रांसलेशन रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लो थिक क्यूटिकल संकन स्टोमेटा टू रिड्यूस, टू काहे के लिए होते हैं, टू रिड्यूस, रिड्यूस वाटर लॉस, काहे के लिए, रिड्यूस वाटर लॉस, वाटर लॉस, वाटर लॉस को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, और एक चीज रख लो, सो सम ज़ीरोफिटिक कैरेक्टर, सो सम ज़ीरोफिटिक कैरेक्टर, सो सम ज़ीरोफिटिक कैरेक्टर। ये जो है ज़ीरोफिटिक कैरेक्टर को ये शो करते हैं लीव्स। ठीक है, चलो इसको नोट करो, इसको नोट करो फटाफट, इसको नोट कर डालो। ठीक है, इसको नोट कर डालो फटाफट। चलो अब आते हैं किसके, साइकस की लीव्स पे। साइकस की लीव्स, अब वो क्या कहती हैं, साइकस की लीव्स क्या कहती हैं, तो अगर साइकस की लीव्स की बात करते हैं तो वो थोड़ा चौड़ी होती हैं। ठीक है, और एक चीज और, एक कंपाउंड लिस्ट होती हैं, कहीं कहीं मॉर्फोलॉजी पढ़ा दी गई है बैच में, तो मॉर्फोलॉजी अगर पढ़ाई गई है तो उनको तो बच्चों को जो है, स्टूडेंट जो लोग हैं मॉर्फोलॉजी पढ़ चुके हैं तो उनको तो पता ही होगा, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, पामेटली कंपाउंड लीफ, तो पता ही होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, जो साइकस की लीव्स होती हैं वो कैसी होती हैं, पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स होती हैं, वो कंपाउंड लीव्स होती हैं, पिन्नेटली होती हैं वो। ठीक है, साइकस यानी लिख लो साइकस। फिर भी हम क्या बताते हैं, ऐसे होती हैं, जैसे ये है, तो ऐसे लीव्स निकलेंगे, ऐसे ऐसे इधर से और ऐसे, तो ये हो गई पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स, ऐसे निकलती है। ठीक है, इस तरीके से निकलती हैं, इस तरीके से कुछ निकलती हैं। ठीक, ये तो यहाँ पर लिख लो पिन्नेटली, 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 पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स होती हैं इसमें, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ पाई जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या होगा, पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स हो गई। और इसमें आगे हम आते हैं तो पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स के बाद में क्यों, और इसमें क्या होता है, थिक क्यूटिकल, सेम थिक क्यूटिकल क्या है, क्यूटिकल यहाँ पर पाई जाती है, क्यूटिकल में कोई कमी नहीं होती भैया, क्यूटिकल यहाँ पर भी पाई जाती है। ठीक है, क्यूटिकल इसमें पाई जाती है, वहां भी क्यूटिकल थी, क्यूटिकल यहाँ पर भी थिक क्यूटिकल और संकन स्टोमेटा। ठीक है, संकन स्टोमेटा यहाँ पर भी पाया जाता है, थिक क्यूटिकल संकन स्टोमेटा यहाँ पर पाया जाता है। क्यों, टू, क्यों पाया जाता है, टू प्रिवेंट वाटर लॉस, थिक क्यूटिकल संकन स्टोमेटा टू प्रिवेंट वाटर लॉस, वाटर लॉस को रोकने के लिए यहाँ पर क्या होता है, थिक क्यूटिकल और संकन स्टोमेटा पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये साइकस की लीव्स हो गए।
ठीक, साइकस की लीव्स हो गई हैं। इसको डालो। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं। और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? अब इम्पोर्टेंट पॉइंट पर आते हैं, तो वो है इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पर क्या होगा कि देखो टेरिडोफाइट जब पढ़ रहे थे तो वहां पर क्या था, टेरिडोफाइट में स्लेजिनेला एंड साल्विनिया 2 हेटेरोट्रॉफ्स आपको बताए थे, ठीक है, जो कि हेटेरोट्रॉफिक थे। लेकिन जिम्नोस्पर्म जब पढ़ेंगे और एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे तो इसमें क्या होगा, सारे के सारे हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। नोट्स डाल लो, यहाँ पर लिख लो नोट। तो नोट में आपको क्या मिलेगा, तो नोट में लिख लो ऑल आर हेटेरोट्रॉफिक, ऑल आर हेटेरोट्रॉफिक, ठीक। और एक चीज और लिख लो, साइकस जो होता है, साइकस प्लांट, और हम साइकस की बात करते हैं, साइकस और डायोसियस एंड पाइनस जो होता है वो क्या होता है, मोनोइसिस होता है। मोनोइसिस होता है। जो साइकस होता है, डायोसिस होता है, और पाइनस क्या होता है, मोनोइसिस प्लांट होता है। ये आप याद रखिएगा कि साइकस क्या है, साइकस डायोसिस प्लांट। डायोसिस का मतलब क्या होता है, पढ़े होंगे आप लोग, मतलब यहाँ पर क्या है, अलग अलग प्लांट पे, अलग अलग प्लांट्स पे, डिफरेंट प्लांट्स पे क्या है कि सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होना, ठीक है। मेल एंड फीमेल कोन डिफरेंट प्लांट पे पाया जाना, ये होता है क्या, डायोसिस। मेल एंड फीमेल जो कोन डिफरेंट प्लांट पे प्रेजेंट होते हैं तो डायोसिस होंगे, और सेम प्लांट पे अगर पाए जाएंगे तो वहां उसको बोलते हैं मोनोइसिस प्लांट, ठीक है, उसको बोलेंगे मोनोइसिस प्लांट, ठीक। यो नोट को नोट करो, समझ में आ गया? समझ में आ जाएगा तो यस लिख दिया करो, इतना भी क्या कंजूसी, वही से तो भर भर के कमेंट करोगे। अभी इंस्टाग्राम पे जाओगे तो फिर वही सब सारी लिख देगा, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, सारी की सारी जो है वहाँ कविताएं गजलें सब आती हैं। लेकिन जब क्लास करते हो तो वहां पर कुछ नहीं, पता हमें सब कुछ है, ठीक है। आप यहाँ लिख लो स्पोरोफाइट ऑफ जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। तो अगर हम बात करते हैं जिम्नोस्पर्म के स्पोरोफाइट की बात करते हैं, तो क्या आपको पाइनस का प्लांट देखे हो कभी? कहो हाँ देखे हैं। तो अगर आप पाइनस का प्लांट देखे हैं, अगर आप साइकस का प्लांट देखे हैं, तो आप जिम्नोस्पर्म का स्पोरोफाइट देखे हैं। यही तो है स्पोरोफाइट। जो आप प्लांट देखते हो, प्लांट बॉडी देखते हो, ये क्या है, यही तो स्पोरोफाइट है, ठीक है। तो स्पोरोफाइट का तो लार्ज होता है, विजिबल प्लांट बॉडी ही होती है स्पोरोफाइट। यहाँ पर लिख लो स्पोरोफाइट, लिख लो यहाँ पर स्पोरोफाइट are large and visible plant body, स्पोरोफाइट जो होता है लार्ज एंड विजिबल होता है, प्लांट बॉडी को स्पोरोफाइट बोलते हैं, ठीक है। अब क्या है कि इसके ऊपर जो स्पोरोफाइट होता है, इसके ऊपर
या तो मेल कौन पाया जाएगा या तो फीमेल कौन पाया जाता है। ठीक है, अगर अलग अलग खाली एक ही पाया जा रहा है यानी एक प्लांट पे मेल कौन पाया जा रहा है और वही प्लांट जो दूसरा प्लांट है उस पर फीमेल कौन पाया जा रहा है, तो ऐसे प्लांट होते हैं डायोसिस प्लांट होते हैं, जैसे साइकस की बात किए थे हम। लेकिन अगर एक ही प्लांट पे मेल कोन और फीमेल कोन दोनों पाए जा रहे हैं, दोनों को बियर कर रहा है प्लांट, तो उसे बोलते हैं मोनोइसियस प्लांट बोलते हैं उसे हम, जो पाइनस की बात किए थे पीछे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो bears either male cone या फिर इसे बोलते हैं स्ट्रोबुलाई बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, स्ट्रोबुलाई। और फीमेल कोन या तो इस पर मेल कोन पाया जाएगा या तो इस पर फीमेल कोन पाया जाएगा। ठीक है, और कोन को हम स्टेबुलाई भी बोलते हैं। ठीक, अब क्या होता है जो इसका जो कोन होते हैं, तो कोन आपको कोन के बारे में बताए थे, कोन कैसे बनता है। कोन क्या होता है कि जो स्पोरोफिल होती है, स्पेशल लीफ होती है स्पोरोफिल, जिसके ऊपर स्पोरेंजिया पाई जाती हैं, उसको हम बोलते हैं स्पोरोफिल बोलते हैं। तो तो जो स्पोरोफिल होती है वो स्पाइरली इस तरीके से अरेंज हो जाती है। जो स्पाइरली जब अरेंज कॉम्पैक्ट हो जाती है, कॉम्पैक्ट अरेंज होती है इस तरीके से, तो उसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे हम, स्ट्रोबुलस बोलते हैं या फिर से हम कोन बोलते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लो कि स्पोरोफिल आर अरेंज्ड spirally to the axis, मतलब एक्सिस में ही इस तरीके से, जैसे एक्सिस है तो इसी में स्पाइरली से कॉम्पैक्ट ऐसे अरेंज हो जाती है इस तरीके से, ये एक्सिस में ही, तो उसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे उसको हम, स्टोबुलस या कोन बोलते हैं। ठीक है, स्पोरोफिल आर अरेंज्ड स्पाइरली टू द एक्सिस कार्ड, उसे हम क्या बोलेंगे, कार्ड लैक्स, उसे लैक्स बोलते हैं। वो लैक्स नहीं, वो लैक्स समझ लो जो साबुन गिटते हो, वो नहीं भैया, ये लैक्स स्ट्रोबिलस को बोलते हैं। और स्ट्रोबिलस या फिर से हम कोन बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे हम, कोन बोलेंगे। स्पोरोफिल आर अरेंज स्पाइरली टू द एक्सिस में ऐसे ग्रो, ये ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, स्पाइरली अरेंज हो जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं लक्स बोलते हैं या फिर स्टोबुलस बोलते हैं। इसको थोड़ा हाईलाइट करते हैं, एक को लक्स को हाईलाइट करते हैं और बाकी स्टोबुलस को हम तो जानते ही हो। और क्या चीज, जब ये स्पोरोफिल अरेंज होती है, कैसे स्पाइरली अरेंज होती है, तब इम्पोर्टेंट पॉइंट था इसलिए मैंने हाईलाइट कर दिया, पर इसको नोट कर डालो। अब जो स्पोरोफिल होती है, इन पर क्या होता है, स्पोरेंजिया होता है। तो यहाँ लिख लो, लिखना चाहो तो लिख लो, स्पोरोफिल बियर स्पोरेंजिया। ठीक है, स्पोरोफिल बियर स्पोरेंजिया एंड म्यूसिस। स्पोरेंजिया में क्या होता है भैया, स्पोरेंजिया में स्पोर में तो सेल होगी, इसमें होगी म्यूसिस, एंड आफ्टर म्यूसिस इन स्पोर मदर सेल, and after meiosis in spore mother cell, spore is formed,
स्पोर बन जाते हैं। ठीक, स्पोर इज फॉर्म, क्या बन जाएगा, स्पोर बन जाएंगे। जब कहाँ होगी, स्पोर मदर सेल जो होगी, स्पोर मदर सेल, यहाँ पर लिख लो सेल। स्पोर मदर सेल जो है, स्पोर मदर सेल में जब म्यूसिस होगी तब क्या बनेगा, स्पोर बन जाते हैं। कहाँ, स्पोरेंजिया में म्यूसिस होती है, वो भी स्पोरेंजिया के अंदर क्या होगा, स्पोर मदर सेल होती है, उसमें म्यूसिस होती है। ठीक है, तभी स्पोर बनता है। तो इसको नोट कर डालो, नोट कर लिया, पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, अब आते हैं मेन टॉपिक पे। यहाँ से भैया मान के चलिए अगर जिम्नोस्पर्म से क्वेश्चन पूछना हुआ तो पॉसिबिलिटी रहती है कि क्वेश्चन पूछेगा ही। वहां से और कहां से, अगली हेडिंग डाल लो, अगली हेडिंग डाल लो, क्या डाल लो, लाइफ। और किसकी, जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल, वो भी किसकी, जिम्नोस्पर्म की। ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग डाल लो, लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म। हेडिंग डाल लो, हम नहीं डालेंगे क्योंकि काफी कॉम्प्लेक्स रहती है, स्पेस ज्यादा चाहिए रहेगा। ठीक है, तो आप सभी लोग हेडिंग डाल लो, लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म। डायरेक्ट हम यहाँ पर आपको बताते हैं। और एक चीज ध्यान रखो, हेडिंग डाल लो यहाँ पर लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म, और यहाँ से एक एक पॉइंट, एक एक टॉपिक जो रहेगा, एक एक पॉइंट जो यहाँ पर हम बताएंगे, आपको फिगर बताएंगे, हर एक फिगर को देखते और समझते चलना और अपना दिमाग खुला रखना एक एक पॉइंट के लिए। जो भी हम बोले तुरंत उसको दिमाग में उचेड़ लेना। ठीक है, कोई भी लापरवाही नहीं करेगा, इधर उधर ताका झाकी नहीं करेगा कहीं पर भी, और पूरा फोकस रखेगा बोर्ड पे। ये क्या है, इस चीज के इंस्ट्रक्शन है लाइफ साइकिल के लिए। ठीक है, चलो हम शुरू करेंगे, और सभी लोग दिमाग और कान नाक सब कुछ इधर रखना अपनी आंखों के। ठीक है, ठीक है, हैंडल लाइफ साइकिल, चलो शुरू करो। अब आते हैं, जैसे कि देखो ये हाँ, जैसे कि ये कोई एक ऐसे, ठीक ऐसे आप लोग ऐसे तो स्कूल में प्लांट बनाते थे, स्पोरोफाइट बनाया ऐसे, ये कोई प्लांट बन गया इस तरीके से। ठीक है, जिम्नोस्पर्म का प्लांट है कोई, ये है प्लांट। अब क्या है कि जो ये प्लांट है, तो अब आगे क्या रहेगा, एक इस पर क्या होगा, मेल कोन होगा। ठीक है, और हम मोनोसिस की लाइफ साइकिल दिखाएंगे आपको। मेल कोन होगा और इसी पर फीमेल कोन होगा। तो लाइफ साइकिल कैसे चलती है वो दिखाएंगे आपको। ठीक है, बस क्या है, आपको 100%, हम अगर यहाँ पर 100% दे रहे हैं तो आपको भी हमारे साथ में यहाँ पर 100% देना पड़ेगा। ठीक है, तब तो ये कथा और हवन यज्ञ संपन्न हो पाएगी, हमारे लिए भी हितकारी रहेगी और आपके लिए भी हितकारी रहेगी तब। ठीक है, चलो, तो क्या है कि ये इस पर मेल कोन भी होगा और फीमेल कोन भी होगा। तो देखो, अब जैसे मेल कोन और फीमेल कोन, तो ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये मेल कोन है, इस पर रहेगा कुछ इस तरीके से मेल कोन रहेगा इस पर, और उस पर ये ऐसे स्पोरेंजिया दिखा दो, तभी तो स्पोरोफिल है ना। स्पोरोफिल क्या करती हैं, कॉम्पैक्ट हो जाती हैं। स्पोरोफिल कॉम्पैक्ट हो जाती हैं तो वही क्या बनाती हैं, स्टोबिलाई या कोन बना देती हैं ऐसे।
ठीक, तो ये कोन है। तो अगर हम, अब ये क्या है, कोन है, ठीक, एक काम करते हैं, इधर रखते हैं फीमेल और इधर रखते हैं मेल। फीमेल के थोड़ा ज्यादा जगह चाहिए, उसका यार लफड़ा ज्यादा रहता है ना, फीमेल का लफड़ा ज्यादा रहता है भैया, ये समझ लो। फिर कहोगे आपने कुछ समझाया नहीं था हमको कि हाँ भैया ज्यादा लफड़ा रहता है। तो ये ऐसे, ये क्या है, फीमेल कोन, ये क्या है, फीमेल कोन, ये क्या है, मेगास्पोरेंजिया। तो अब आपको दिखाते हैं, इनको हम बोलेंगे, इनको क्या बोलेंगे, मेगास्पोरोफिल, मेगा स्पोरोफिल, और इनको बोलेंगे हम मेगा स्पोरेंजिया। ठीक, अब इनको जरा हम थोड़ा बाहर निकालते हैं, ग्रो कराते हैं इनको। तो जब ग्रो कराएंगे, और ये क्या है, फीमेल कोन, फीमेल कोन, ठीक, इसको जब हम बाहर देखेंगे तब क्या करेगा, ये और डेवलप जो होगा आगे, तो ये क्या करेगा, क्या करेगा भाई, डेवलप होके बताओ क्या करेगा ये। तो डेवलप होके ये कुछ इस तरीके से देखो, ऐसे, ये क्या है, इंटेगुमेंट, इंटेगुमेंट, और इसके अंदर ये जो बना है ऐसे, तो अब क्या है कि इसको क्या बोलेंगे हम, इसको इसको बोलेंगे इंटेग्यूमेंट, इसको इंटेग्यूमेंट बोलेंगे। और ये, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम मेगा स्पोरेंजिया बोलेंगे। ठीक, अब जो मेगा स्पोरेंजिया है, इसके अंदर कुछ न्यूक्लियस की सेल्स होंगी ऐसे, ये क्या है, न्यूक्लियस की सेल्स बना दिया। तो जब न्यूक्लियस की सेल्स बना दी हम, ये न्यूक्लियस की सेल्स हैं, एकदम देखे रहना, ठीक है, क्योंकि अगर ये समझ लो सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, खतरनाक लाइफ साइकिल है, फिर ना गई, बताया नहीं थे। अब जो न्यूक्लियस की सेल्स हैं ये, इसमें क्या होगा, जो न्यूक्लियस की सेल्स है, कोई एक न्यूक्लियस की सेल्स में, एनी वन सेल, कोई एक न्यूक्लियस की सेल्स में क्या होगा, म्यूसिस हो जाएगी उसमें। और जब म्यूसिस होगी तो वो क्या बना लेगी, न्यूक्लियस की सेल्स म्यूसिस करके स्पोर बनाएगी, मेगा स्पोर बना लेगी। वो भी कितने, 4 बनाएगी, बड़े बड़े, इसलिए उसको बोलते हैं मेगा स्पोर। 4 बड़े बड़े मेगा स्पोर बनाएगी वो, ठीक है, न्यूक्लियस की सेल्स। तो यहाँ पर लाइन लिख लो, ठीक है, यहाँ पर लाइन लिख लो कि क्या लिखोगे, यहाँ पर लाइन लिख लो कि एनी वन सेल ऑफ न्यूक्लियस, any one cell of nucleus undergo
मियोसिस, एनी वन सेल ऑफ न्यूक्लियस अंडर मियोसिस। अब जब कोई न्यूक्लियस की कोई एक सेल मियोसिस करेगी तो वो क्या बना लेगी, स्पोर। देखो भैया, देखो तो बनाएगी वो स्पोर, मेगा स्पोर। बहुत सोच समझ के बना रहे हैं, एकदम खतरनाक फिगर। खतरनाक फिगर। तो कैसे बन जाएंगे स्पोर? अब जो मेगा स्पोरेंजिया था, चलो उसको ऐसे दिखा दो, ये मेगा स्पोरेंजियम, ये इसी को हम क्या बोलेंगे, तो इसको मेगा स्पोरेंजियम लिख दो। इसी को बोलेंगे क्या, ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल इसको बोलेंगे हम। अब देखो जो मेगा स्पोरेंजियम है, ये मेगा स्पोरेंजियम, अब ये क्या होगा, इसके जो न्यूक्लियस की सेल्स हैं, न्यूक्लियस की सेल्स यहाँ पर ये क्या करेंगी, स्पोर बना लेंगी। और कितने, 4 स्पोर बनाएंगी, बड़े बड़े 4 स्पोर बनाएंगे। देखो 1 2 3 4 बन गए, 4 मेगा स्पोर हैं, ये बड़े बड़े स्पोर। और बाकी यहाँ पर इस तरीके से ये क्या है, न्यूक्लियस की सेल्स अलाइन हो जाती है किनारे किनारे, इस तरीके से। ये क्या है, न्यूक्लियस की सेल्स हैं। तो अब ये क्या बन गया, ये बन गया ये मेगा स्पोर, मेगा स्पोर बन गए, मेगा स्पोर टेट्राड बन जाता है। ठीक, 4, वो भी कैसे, हैप्लॉइड। ठीक है, तो अब यहाँ पर और न्यूक्लियस की सेल्स क्या होंगी, इसका मतलब जब यहाँ पर हैप्लॉइड बना तो मतलब क्या होगा, डिप्लॉइड रही होंगी। ठीक है, ये क्या है, स्पोरोफाइट है, डिप्लॉइड। अब क्या है कि मेगा स्पोर बन गया, और ये तो इंटेगुमेंट है, ये ऊपर ये न्यूक्लियस की सेल्स हैं, जो किनारे किनारे दिख रही हैं आपको, यहाँ पर लिख देते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस। अब क्या होगा, जो मेगा स्पोर है, ठीक है, मेगा स्पोर, मेगा स्पोर जो है क्या होगा, इसमें से 3 डीजनरेट कर जाएंगे, 3 डीजनरेट कर जाएंगे। कैसे करेंगे, चलो वो भी दिखाते हैं आपको। 3 डीजनरेट कर जाएंगे इसमें से, और कितना, एक केवल वर्किंग रहेगा इसमें से। 3 डीजनरेट कर जाएंगे, इसमें से केवल एक वर्किंग रहेगा। ठीक है, 3 डीजनरेट कर जाएंगे, केवल इसमें से एक जो है वो काम करेगा, एक केवल। ठीक है, एक केवल काम करेगा। और कैसे काम करेगा, देखो ये आपका बन गया ओव्यूल। ठीक, और बाकी 3 इसमें से गायब हो जाएंगे। ऐसे दिखा दो कि 3 डिजनरेट कर गए ऐसे, और ये एक बचेगा ऐसे, एक बचेगा यहाँ पर मेगा स्पोर। अब जो एक मेगा स्पोर बचा, अब आगे फर्दर क्या होगा, ये जो मेगा स्पोर है अब ये क्या बनाएगा, बनाएगा फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, क्या बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट। देखो भैया, फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। तो अब ये ऐसे बना, इसको फीमेल गैमेटोफाइट, ऐसे इसको बना लो, ऐसे बना लो इसको, ऐसे इसको,
से बना लो फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, इसको कुछ इस तरीके से बना लो। 1 मिनट जरा रुको, परेशान कर देते हैं कुत्ते। तो अब क्या है, जो एक मेगास्पोर है बच्चा है, एक बच्चा है, 3 डिजेनरेट हो गया। यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर क्या लिख लो, 3 generates 1 functional। 3 डिजेनरेट 1 फंक्शनल, एक फंक्शनल रहेगा और 3 डिजेनरेट हो जाते हैं इसमें से। ठीक है, एक फंक्शनल रहेगा, 3 डिजेनरेट हो जाएंगे। अब क्या है, इसमें से 3 डिजेनरेट होगा, एक फंक्शनल रहेगा। अब देखो, जैसे ये क्या है, ये तो ओव्यूल है। ठीक है, ये ओव्यूल है। अब इसमें क्या होगा, फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। कैसे, ये देखो, ये क्या है, ये फीमेल गैमेटोफाइट है। ये स्पोर क्या बना लिया, फीमेल गैमेटोफाइट बना लिया स्पोर, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से फीमेल गैमेटोफाइट बना लिया। ये कुछ फीमेल गैमेटोफाइट रहेगा। और इस पर दिखा दो ऐसे आर्किगोनिया दिखा दो, इस पर इस तरीके से आर्किगोनिया दिखा दो। ठीक, ये क्या बन गया, आर्किगोनिया। तो फीमेल गैमेटोफाइट कहाँ है, ये जो ब्लू कलर से है, ये क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट ब्लू कलर से है। और जो ये दिखाया गया रेड कलर से, ये क्या है, आर्किगोनिया। ठीक, ये आर्किगोनिया हो गया। और बाकी इंटेगुमेंट तो आपको पता ही है। ठीक, फिर भी लिख देते हैं, इंटेगुमेंट्स, ये इंटेगुमेंट्स है। ठीक है, चलो अब देखो क्या है कि अब यहाँ पर लाइफ साइकिल को कुछ समय के लिए पॉज करते हैं। ठीक, यहाँ पर लाइफ साइकिल कुछ समय के लिए पॉज करते हैं। अब आते हैं इधर, यहाँ पर ये बन गया है। अब आते हैं इधर, तो स्पोरोफाइट है। अब इस पर फीमेल कोन दिखा दिया आपको। अब मेल कोन की बारी आई, तो मेल कोन की बारी आएगी। तो मेल कोन वो भी आपको दिखा रहे हैं कि मेल कोन किस तरीके से रहेगा। तो ये कुछ मेल कोन है इस तरीके से, ये आपको मेल कोन दिखा दिया, जिस पर ये क्या है, स्पोरेंजिया है इस तरीके से। और जो ये जिस पर स्पोरेंजिया पाई जाएंगी उनको हम बोलते हैं क्या, स्पोरोफिल बोलते हैं। स्पेशल लीफ होती हैं ये। ठीक है, वो स्पेशल लीफ होती हैं। तो एक अगर लीफ हम निकाल के देखते हैं इसमें से कि क्या माजरा क्या है, एक लीफ निकाल के देखते हैं भैया। चलो, तो कुछ ये मैंने एक लीफ निकाल ली इसकी। ठीक है, इसको लिख दो यहाँ पर मेल कोन। ठीक है, एक लीफ निकाल ली और उसके अंदर बना दिया क्या, स्पोरेंजिया। अब क्या है, जब स्पोरेंजिया हमने बनाया, ठीक है, ध्यान रखना, एकदम ध्यान रखना इधर। अब स्पोरेंजिया बनाया हमने, तो अब इसके अंदर जो स्पोरेंजिया पाई जाएगी तो इसको क्या बोलेंगे, स्पोरोफिल बोलेंगे। तो इसको बोलेंगे हम स्पोरोफिल। और स्पोरेंजिया, इसको बोलेंगे स्पोरेंजिया बोलेंगे। ठीक है, और स्पोर मदर सेल, अब क्या है, ये अंदर जो पाई जा रही है ये क्या है, स्पोर मदर सेल। यहाँ पर लिख लो यहाँ पर क्या लिखोगे, स्पोर मदर सेल। ठीक, ये स्पोर मदर सेल है। तो अब क्या होगा, इसमें मियोसिस हो जाएगी। मियोसिस इन स्पोर मदर सेल में मियोसिस हो जाएगी। ठीक है,
तो देखो लिख लो यहाँ पर मियोसिस इन स्पोर मदर सेल। चलो मियोसिस करा दिए। अब क्या होगा, तो अब जो है देखो, जैसे ये लीफ थी ये, और उसमें क्या था, ये स्पोरेंजिया थी ये, और स्पोरेंजिया कौन सी रहेगी यहाँ पर, वहां पर जब मेगा स्पोरेंजिया थी, तो इसको लिख लो माइक्रो स्पोरेंजिया। ठीक है, यहाँ पर लिख लो, क्या लिखोगे, माइक्रो। ठीक है, माइक्रो, माइक्रो स्पोरेंजिया, माइक्रो स्पोर मदर सेल। ठीक है, अब इसके अंदर बहुत क्या रहे हैं, छोटे 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 छोटे, वहां पर 4 बड़े बड़े स्पोर थे, इसलिए इसको क्या बोले थे, मेगा स्पोर। यहाँ पर छोटे 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 रहते हैं और कई रहते हैं, इसलिए इनको क्या बोलेंगे, माइक्रो। माइक्रो क्या बोलेंगे, माइक्रो स्पोर बोलेंगे। अब यही जो माइक्रो स्पोर होते हैं, ये क्या बना लेंगे, माइक्रोस्पोर क्या होंगे, तो हैप्लॉइड होंगे। ठीक है, डिप्लॉइड ये रहती है माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब जो माइक्रोस्पोर है, ठीक है, ये क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे, क्या बना लेंगे, ऐसे ऐसे, मतलब एक कोई भी फिगर किसी तरीके से बना डालो, ये हो जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलन। इसको हम बोलते हैं पॉलन, इसको हम बोलेंगे पॉलन। अब ये जो पॉलन है, ये विंड से उड़ के जाएगा। ये पॉलन है, ये विंड से उड़ के जाएगा कहाँ, ये आर्किगोनिया के पास में। ये मेल कौन है, मेल कौन की स्पोरोफिल हम चेक कर लिए, उसे म्यूसिस करा दिए, अब वो बन गया पॉलन। पॉलन बन जाएगा, ये विंड से उड़ के आएगा कहाँ, आर्किगोनिया के पास में। आज जब आर्किगोनिया के पास में आएगा उड़ के, तब क्या होगा, तब क्या होगा, तब होगा भैया खेला। तभी तो होगा खेला। देखो कैसे होगा, देखो कैसे होगा, देखो तो क्या है, ये बन गया। ठीक है, ये बन गया। अब क्या है कि अब इसमें क्या है कि ये जो पॉलन है, पॉलन ये उड़ के आएगा यहाँ पर। अब पॉलन उड़ के आएगा, तो पॉलन को उड़ा डालो। ठीक है, पॉलन को उड़ा डालो। कैसे उड़ाओगे पॉलन को, ये ओव्यूल हो गया। ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट में उड़ा डालो। तो अब फीमेल गैमेटोफाइट में डालते हैं, ये फीमेल गैमेटोफाइट है, ये फीमेल गैमेटोफाइट है ये, और ये क्या है, ये आर्किगोनिया बन गई है ऐसे, ये आर्किगोनिया है। ठीक है, अब यहाँ पर ये आया पॉलन, ये उड़ के आ गया ये पॉलन। ठीक, और पॉलन ने क्या किया, ये पॉलन उड़ के आ गया और पॉलन ने ये अपनी पॉलन ट्यूब बनाई। इस तरीके से पॉलन ने अपनी ट्यूब बनाई, कुछ इस तरीके से, और अपने जो गैमीट था वो क्या है, इंट्रोड्यूस करा दिया। अब हो गया फर्टिलाइजेशन, अब हो गया फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो आया है ये क्या है, इसको हम बोलेंगे पॉलन। क्या बोलेंगे, पॉलन। और जो ये क्या है, पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब, ये पॉलन ट्यूब है। ठीक है, तो अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। यहाँ पर लिख लो फर्टिलाइजेशन।
फर्टिलाइजेशन। ठीक, अब फर्टिलाइजेशन जब हो जाएगा तब बन जाएगा जायगोट। तो चलो भैया जायगोट भी ना डालें, कुछ बना नहीं ये फिगर ढंग का, तो जायगोट भी ना डालें। फिर इसको अच्छे से एक बार फिर से समझाते हैं, क्योंकि इतनी देर में तो भैया तुम लोगों का दिमाग हैंग कर गया होगा कि बन क्या रहा, कि चल क्या रहा है ये। इतनी देर में तो दिमाग हैंग कर गया होगा, इसीलिए क्या है कि आपको बताना जरूरी है कि आखिर मैटर चल क्या रहा है ये। आखिर ये मैटर क्या चल रहा है ये बताना जरूरी है। तो सर जी चल क्या रहा है, आप ये बनाते रहते हो ट्रॉफी व्राफी हमेशा। ऐसे तो होती ट्रॉफी, जो आपका सपना होता मिलता तो कभी नहीं है आपको, क्योंकि वो कर्म ही नहीं है। कर्म ही नहीं वो है तो मिलेगी कहाँ से भैया। उस ट्रॉफी जीतने के लिए कर्म करना पड़ता है, और कर्म तो है क्या ही बताएं अब हम। बस नाम नहीं लेना चाहते, जरूरत नहीं करते हैं, मुंह मत खुलवाओ हमारा। तो ये क्या है, अब बन जाएगा, ये तो फीमेल गैमेटोफाइट है, यहाँ पर बन गया जायगोट। ये जायगोट बन गया, ठीक है, ये है जायगोट। अब ये जो जायगोट बना है, ठीक है, ये बन गया जायगोट। जायगोट ठीक है। अब जो जायगोट बना है, यही जायगोट क्या करेगा, तो देखो यही जायगोट क्या करेगा, देखो भैया ये बन जाएगा सीड। ये बन गया सीड, और ये बन गया सीड कोट। ठीक, तो इसको हम बोलेंगे सीड। और ये जो ऊपर है, इसके ऊपर ये क्या है, सीड कोट है। और इसमें क्या रहेगा, जो जायगोट होता है ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो जाएगा एम्ब्रियो में। और जो फीमेल गैमेटोफाइट था, फीमेल गैमेटोफाइट वो कुछ ऐसे पड़ा रहेगा, ऐसे, ठीक है, ऐसे पड़ा रहेगा वो। तो यहाँ पर लिख डालो, क्या लिखोगे, ये क्या है, एम्ब्रियो। और ये जो है क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हल्के में मान लेना, एंडोस्पर्म। ठीक है, अब जो सीड है, ठीक है, ये क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट बनाएगा। तो अब क्या है, यहाँ पर एक चीज और लिखो, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो विदिन, एम्ब्रियो विदिन सीड जर्मिनेट्स। मतलब जो एम्ब्रियो है, जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी एम्ब्रियो को, तब क्या करेगा एम्ब्रियो, ये जो सीड के अंदर होता है, तब ये ग्रो कर जाएगा, जर्मिनेट कर जाएगा और बना लेगा, क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट बना लेगा। ठीक है, ये हो गया। और फीमेल गैमेटोफाइट, वो सॉरी फीमेल, यहाँ पर लिख लो फीमेल
गैमेटोफाइट। तो ये है फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, ये क्या है? फीमेल गैमेटोफाइट है। और जाइगोट हो गया, फीमेल गैमेटोफाइट हो गया। अब आपको हम इसको थोड़ा समझाते हैं विस्तार से, कि आखिर माजरा क्या रहा है इसमें। कुछ समझ में आ रहा है? इसमें? अरे सर जी, हमको सब फिगर से दिखाई पड़ रहे हैं, कुछ समझ में तो कुछ आ नहीं रहा है। चलो तो फिर शुरू करते हैं। देखो भैया, कुछ बात ऐसी है कि ये स्पोरोफाइट है, जो आप देखते हैं स्पोरोफाइट है वो, ठीक है, प्लांट। उस पर क्या है? फीमेल कोन है। उस पर क्या है? मेल कोन है। तो उस पर क्या है? फीमेल कोन है, उस पर मेल कोन ही पाया जाता है। तो थोड़ा इसको और चमक धमक वाला बना देने तो दिखाई नहीं पड़ेगा ये। ठीक है, तो ये क्या है? ये फीमेल कोन है और ये मेल कोन है। अब क्या होता है कि इधर क्या होता है? फीमेल कोन जो होता है वो क्या बनाएगा? ये बनाता है, क्या बनाएगा? मेगास्पोरेंजियम। ये मेगास्पोरेंजिया है। तो ये इंटीग्यूमेंट की जो उस पर से क्या होता है? कवर होता है, इंटीग्यूमेंट से कवर होता है। किसके ऊपर कवर होता है? मेगास्पोरेंजियम के ऊपर। ठीक है, अब जो मेगास्पोरेंजियम है ये डेवलप होगा, मेगास्पोरेंजियम बनाएगा यहाँ पर। इसके अंदर क्या होता है? भाई मेगास्पोरेंजिया है ही। मेगास्पोरेंजिया मतलब वही का फिगर है ये, वही का फिगर। ध्यान रखना, एकदम दिमाग इधर ही रखना, समझा रहे हैं। भले भी बीच में भटक गया हो अलग बात है, लेकिन अभी समझा रहे हैं, इधर रहेगा सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, स्पोरोफाइट है, उसका फीमेल कोन है। अब अगर हम यहाँ पर दिखाएं इसको, ये इंटीग्यूमेंट है। इंटीग्यूमेंट क्या होता है? ओविल को जो कवर किया रहता है, वो बाहरले जो वो होता है ओविल को कवर करता है, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ओव्यूल है, उसके ऊपर कवर कौन कर रहा है? इंटीग्यूमेंट कवर कर रहा है। ठीक है, तो जो ओव्यूल है या इसको बोलते हैं मेगास्पोरेंजियम है, उसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस की सेल्स पाई जाती हैं। अब जब न्यूक्लियस की सेल्स पाई जाती हैं तो किसी एक न्यूक्लियस की सेल्स में एनी वन न्यूक्लियस सेल क्या होगा कि वो क्या होगा? उसमें मियोसिस हो जाएगी और वो बना लेगा मेगास्पोर। कोई एक न्यूक्लियस की सेल में मियोसिस हो जाएगी, वो बना लेगा मेगास्पोर। और कितने? 4 मेगास्पोर, वो भी कैसे? हैप्लॉइड। यहाँ थे डिप्लॉइड। न्यूक्लियस की सेल डिप्लॉइड क्यों थी? क्योंकि फीमेल कोन है। फीमेल कोन क्यों? स्पोरोफाइट पर डेवलप हुआ है, इसलिए ये डिप्लॉइड होता है। और न्यूक्लियस की सेल डिप्लॉइड होंगी तो मेगास्पोर जिसमें मियोसिस होगी तो मेगास्पोर कैसा होगा? हैप्लॉइड होंगे। मेगा मतलब बड़े बड़े 4 स्पोर बनते हैं इसमें। कितने? 4 स्पोर बने। और ये कुछ सेल बचे वो अलाइन हो गए। अब क्या होता है? इसमें 3 डिजेनरेट हो जाएंगी, ऊपर वाली 3 डिजेनरेट हो जाएंगी। ऊपर वाली मान लो चाहे जिधर मान लो, केवल एक बचेगी मेगास्पोर की सेल। अब जो एक मेगास्पोर बचेगा वो क्या बनेगा? वो बनाता है फीमेल गैमेटोफाइट। वो बनाएगा फीमेल गैमेटोफाइट, बना लेगा। एक जो मेगास्पोर है वो क्या बनाएगा? फंक्शनल जो होता है वो माइटोसिस करके फीमेल गैमेटोफाइट बना लेता है। और जो फीमेल गैमेटोफाइट तो बना लेगा वो, ठीक है। और गैमेटोफाइट के ऊपर ही क्या होती है? आर्किगोनिया होती है, सेक्स ऑर्गन होते हैं। बहुत पहले से आपको बताते हुए आ रहे हैं हम। तो यहाँ पर भी आर्किगोनिया इसके ऊपर होंगी, फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर। ये इंटीग्यूमेंट की सेल्स हैं। अब ये आर्किगोनिया की सेल्स हैं। अब क्या होगा? आर्किगोनिया है, अब आएगा क्या? पॉलन। पॉलन उड़ के आएगा और यहाँ क्या होगा? फर्टिलाइज कर देगा। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा बन जाएगा जाइगोट। जाइगोट बन गया। जाइगोट क्या है? जाइगोट जब आगे ग्रोथ करेगा, डेवलप होगा थोड़ा ये, तो जो इसकी इंटीग्यूमेंट की जो सेल्स हैं, जो इंटीग्यूमेंट दिख रहा है चारों तरफ, ये क्या है? इंटीग्यूमेंट जो है ये सीड कोट बनाती है। दिख रहा है आपको सीड कोट? इंटीग्यूमेंट क्या बनाएंगे? सीड कोट बनाती हैं। और जो जाइगोट है
वो एम्ब्रियो बनाता है, ठीक है, इंटीग्यूमेंट का सीड कोड बनाती है। जाइगोट जो होता है वो क्या बनाता है, जाइगोट, जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा। और फीमेल गैमेटोफाइट किसमें डेवलप हो रहा है, ध्यान रखना, फीमेल गैमेटोफाइट है वो एंडोस्पर्म में डेवलप हो रहा है, डायरेक्टली डेवलप होता है ये, इसलिए फीमेल गैमेटोफाइट क्या हैप्लॉइड है। तो जब ये गैमेटोफाइट है ना, तो गैमेटोफाइट क्या हैप्लॉइड होगा, यहाँ पर भी हैप्लॉइड लिख देते हैं एक बार। तो जब फीमेल गैमेटोफाइट क्या हैप्लॉइड होगा तो एंडोस्पर्म भी कैसा होगा, कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। तो फीमेल गैमेटोफाइट किसमें, एंडोस्पर्म में बन जाएगी, एंडोस्पर्म चेंज हो जाएगा, ये पूरा सीड बन गया। अब जब जो एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो, तो यही एम्ब्रियो क्या करेगा, जब इसको सुइटेबल कंडीशन मिलती है तब क्या होता है, सुइटेबल कंडीशन में ये ग्रोथ करके स्पोरोफाइट बना देता है। और अच्छा मेल नहीं बताए थे, चलो मेल कौन क्या है, मेल कौन है ये, इसकी एक को स्पोरोफिल निकाल लिए तो उसमें माइक्रोस्पोरेंजिया दिखा दिए। भाई स्पोरोफिल का मतलब क्या होता है, उसके ऊपर स्पोर चाहे माइक्रोस्पोरेंजिया हो चाहे मेगास्पोरेंजिया हो, मतलब स्पोरेंजिया होनी चाहिए, उसको हम स्पोरोफिल बोलते हैं, ठीक है, स्पोरोफिल कहते हैं उसको, हमें स्पोरोफिल है ये। और जो स्पोरेंजिया होगी, जो माइक्रोस्पोरेंजिया होगी, उसके अंदर जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है वहां म्यूसिस हो जाएगी, तब बनता है माइक्रोस्पोर, बन जाते हैं छोटे छोटे छोटे, बहुत सारे बन जाते हैं, इसलिए इनको माइक्रो बोलते हैं, ये बहुत छोटे होते हैं इसलिए माइक्रो बोलेंगे इनको हम। अब म्यूसिस से बने हैं तो हैप्लॉइड होंगे ये। और जो माइक्रोस्पोर होते हैं वो क्या बनाते हैं, पॉलन बनाते हैं, पॉलन, पॉलन जो होते हैं ये रिलीज होते हैं, पॉलन यहाँ से माइक्रोस्पोरेंजिया से ये रिलीज हो जाएंगे पॉलन, और कहाँ जाते हैं, इसके आर्किगोनिया के पास में, तब फर्टिलाइजेशन करके जायगोट बनाते हैं, जायगोट से जो है आगे ये प्रोसेस चली जाती है। तो अब इम्पोर्टेंट चीज क्या है यहाँ पर, कि जो फीमेल गैमेटोफाइट था वो क्या बना रहा है, एंडोस्पर्म बना रहा है, फीमेल गैमेटोफाइट डायरेक्टली एंडोस्पर्म बना रहा है। तो जो फीमेल गैमेटोफाइट से जब एंडोस्पर्म बन रहा है तो कैसा होगा, कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। और जाइगोट एम्ब्रियो को बना रहा है, जाइगोट किसको बना रहा है, एम्ब्रियो को बना रहा है, और जाइगोट एम्ब्रियो को बना रहा है, इंटीग्यूमेंट सीड कोड बना रहा है, इसीलिए इंटीग्यूमेंट डिप्लॉयड होता है, सीड कोड के साथ डिप्लॉयड रहेगा, बस। तो ये पूरी कहानी थी भाई, ठीक है, ये पूरी कहानी थी। चलो इसको नोट करो, इसको नोट करो, ठीक है, ये पूरी कहानी थी, इसको नोट कर डालो, ठीक है, इसको नोट कर डालो। तो क्या है कि आज क्लास यहीं तक रखते हैं, और इसको ध्यान से देखना, ठीक है, और इसको रिवाइज कर लेना, सब इसी में छुपा हुआ है राज, सब इसी में राज छुपा हुआ है। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन क्या है भाई, कि न्यूक्लियस की सेल जो होती हैं वो मेगास्पोर बनाती हैं म्यूसिस करके, न्यूक्लियस की सेल्स मेगास्पोर बनाती हैं म्यूसिस करके, ठीक है, 3 डिजेनरेट हो जाते हैं और एक फंक्शन होता है वो फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है, और 5 से जब ये जाइगोट बनाता है, जाइगोट। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आता है ये कि जो जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होता है वो हैप्लॉइड होता है, ट्रिप्लॉइड होता है, कैसा होता है, ये क्वेश्चन आता है। जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होता है वो हैप्लॉइड होता है, क्यों होता है क्योंकि फीमेल गैमेटोफाइट से डायरेक्टली डेवलप हो रहा है, ठीक है, चलो तो आज यहीं तक रखेंगे, ठीक है, गला हमारा अभी किच करने लगा है, चलिए ओके, धन्यवाद, पढ़ते रहिए और मौज मस्ती थोड़ा कम करिए।